राम जी की आज्ञा पाकर केवट कठौते में गंगा जल लाया, धोने लगा। आज गंगा माता भी प्रसन्न है। गंगा माता क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से बिछड़ी हुई हैं। इन्हें तज ब्रह्म कमंडल में अटकी रही भटकी शिव शीश वर्ष केते बिताए हैं, पर मन में प्रसन्न हो कहती श्री गंगा मातु केवट ने वही चरण फेर आ मिलाए हैं। आज वही चरण देवता भी देखी, सुर सकल सिराही यही सम पुण्य पुंज को नाही, केवट जैसा पुण्य करने वाला कोई नहीं हुआ। अब राम जी ने कहा भैया भूल गए चरण, अब पार कर दो। केवट ने कहा हमारे घाट का एक नियम है, जो पहले आता है वो पहले पार होता है। लक्ष्मण जी बोले ले हम ही तो पहले आए, इतनी देर से तुमसे बातें कर रहे हैं, और कौन आया? कहा प्रभु ऊपर देखें। भगवान ने देखा केवट के पूर्वज, कहा कि इनका उद्धार आप करें, हम तो जानते नहीं हैं, आपने वशिष्ठ जी से मंत्र आदि सीखे हैं, इनका उद्धार करें। मन ही मन बड़े प्रसन्न होके केवट के पितरों का भी उद्धार करते हैं। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। और ये केवट प्रसंग हमें सिखाता है कि पितरों के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मरा, उसका अंतिम संस्कार हुआ। अब जो अस्थियां थीं वो गंगा जी में विसर्जित करना था, तो माँ ने बड़े बेटे से कहा कि जाओ गंगा जी में अस्थियां विसर्जित कराओ। वो बेटा बोला फालतू की बात है, मैं इनमें विश्वास नहीं करता, जाने वाला तो गया। माँ ने कहा तुम मत ही जाओ सो अच्छा। छोटे बेटे ने कहा माँ हम चले जाते हैं। उसने पिता की अस्थियां ली, साइकिल पे गया। 16 किलोमीटर दूर गंगा जी थी, तो 12 किलोमीटर तक तो गया। उसने देखा कि बगल में एक नाला बह रहा था, तो सोचने लगा नाला तो गंगा जी जा ही रहा है, हम काहे को जाएं। सो पिता की अस्थियां नाले में ही डाल दी, आ गया। रात को माता को स्वप्न हुआ, पिताजी आए और कहा किस मूर्ख बेटे को भेज दिया, वो हमारी अस्थियां नाले में डाल आया। माँ तुरंत जगी और बेटे से कहा क्यों पिताजी की अस्थियां तुम नाले में डाल आए? बेटे ने कहा हाँ लेकिन आपको कैसे पता? कि तुम्हारे पिताजी आए थे सपने में। वो बोला पिताजी का तो दिमाग जिंदगी भर खराब रहा, मरने के बाद भी नहीं बदले। क्यों? कहा 12 किलोमीटर दूर यहाँ सपना देने तो आ सकते थे, 4 किलोमीटर दूर उधर नहीं जा सकते थे गंगा जी में। लेकिन ये केवट प्रसंग हमें सिखाता है कि केवट ने पहले पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई। आज भगवान श्री राम, निषाद राज, केवट, श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी में
उतरि ठाणि भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीन्हा, लेकिन प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। केवट ने उतरकर दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों केवट, तब तो बहुत अकड़ रहे थे उस घाट पे, अब क्यों चरण पकड़ रहे हो? केवट ने कहा, सरकार घाट घाट का नियम है, उस घाट पे अकड़ कर रोक सकता था, इस घाट पे तो चरण पकड़ कर ही रोक सकता हूँ। भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं, यही नहीं कछु दीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। तो भगवान ने क्या किया? पियहिय की सिय जान निहारी। श्री सीता जी की तरफ देखा बस, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। श्री सीता जी ने तुरंत अपनी अंगूठी उतारी। रुख देख के राम जी को कहना नहीं पड़ा, और केवट को भगवान देने लगे तो केवट ने कहा, महाराज क्या नहीं मिल गया मुझे? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। सब कुछ तो मिट गया, दोष दुख दरिद्रता ये सब मिट गए। आपने मेरे पितरों का उद्धार किया, पितृ दोष मिट गया। मेरी अटपटी बातों पर आप हंसे तो दुख मिट गया, और मुझसे आपने नाव मांगी तो मेरी दरिद्रता मिट गई, और कुछ चाहिए नहीं है। अब कुछ इच्छा बची नहीं प्रभु। भगवान से कहा कि प्रभु अब मिल तब रहा है जब इच्छा बची नहीं। जब इच्छा थी तब तो मिला नहीं, और अब इच्छा समाप्त हो गई तो खूब मिल रहा है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। छोड़ दी तलब हमने तो बेकरार आने को है। जब चाहिए नहीं था, अब नहीं चाहिए है तो मिल रहा है। तो नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह पावा, आज मैं न पावा, काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, दावा दावा। आज मैं काह न पावा है, नाथ आज मैं काह, आज मैं काह, मैं काह। मुझे क्या नहीं मिल गया प्रभु, अब कुछ चाहिए नहीं है। भगवान ने बहुत कहा, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, लेकिन नहीं कछु केवट ले। विदा कीन्ह करुणायतन, भगति विमल वर दे। भगवान ने विदा करते समय विमल भक्ति विवेक वैराग्य का वरदान दिया। अब भगवान पहुंचते हैं भरद्वाज जी के आश्रम। वहां से चित्रकूट में भगवान ठहरे।
और चित्रकूट में ठहर कर कहियु राम वन गवन सुहावा, सुनऊ सुमंत आवत जहीं आवा। अब सुमंत जी की कथा अयोध्या में। इसके बाद दशरथ मरण। भरत जी आते हैं ननिहाल से, सब पता चलता है तो कहते हैं प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही, अब तो भगवान के पास जाऊंगा। सभी लोग अलग अलग सवारियों पर बैठकर जा रहे हैं। लेकिन उनमें भरत जी कैसे चल रहे हैं? कब पैदल। इसके बाद श्रृंगवेरपुर पहुंचे, फिर प्रयागराज पहुंचे और अंत में चित्रकूट पहुंचकर भगवान से मिलन किया। चित्रकूट में तो बहुत कहा। इसके बाद भगवान चित्रकूट में ही रहते हैं। फिर जयंत प्रसंग होता है। इसके बाद भगवान जयंत प्रसंग के बाद चित्रकूट छोड़ दिए। सरभंग ऋषि, अत्रि ऋषि, अत्रि ऋषि आदि से मिलके भगवान बसते हैं पंचवटी में। गीधराज सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समाई, गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। गोदावरी नदी के किनारे भगवान निवास करते हैं।